आज अशोक धर्म विजयदशमी एवं इस भव्य बौद्ध महोत्सव में आज हम सबके बीच में आए हुए लाखों की संख्या में हमारे सभी बौद्ध धर्म अनुयायीगण, सभी भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं एवं अभी अभी आपके इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे हमारे परम सम्मानित विधायक भाई राम अवतार सिंह जी, पूर्व में विधायक रहे भाई राम सागर अकेला जी, हम सबके बीच में उपस्थित हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष भाई सर्वजीत यादव जी, यहां से एमएलसी का चुनाव लड़ चुके हमारे नौजवान साथी भाई कमलाकांत मौर्य जी, साथ ही साथ सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के एक सजग प्रहरी के रूप में लगातार आपके सम्मान सम्मान दिलाई जाने वाले भाई सुभाष चंद्र लहरी जी, हम सबके बीच में उपस्थित हमारे प्रदेश के सचिव भाई ओमकार नाथ पटेल जी, पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे भाई रामनिवास मौर्य जी, भाई राम सिंह कुशवाहा जी, भाई आलोक जी, बहराइच में पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रहे भाई राजेंद्र मौर्य जी, शैलेंद्र सिंह शैलू जी, टिंकू जी, राकेश यादव जी, उमेश मौर्य जी, मुलायम यादव जी और साथ ही साथ बलरामपुर के हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष भाई मणिकलाल कश्यप जी, पूर्व मंत्री शिवप्रताप यादव जी के प्रतिनिधि रहे भाई शफीउल्लाह खां जी, इसी के साथ ही साथ आज के कार्यक्रम के संस्थापक आयोजक के रूप में हमारे बहुत ही कर्मठ साथी भाई रक्षाराम मौर्य जी अध्यक्षता कर रहे हमारे सम्मानित साथी डॉक्टर विजय प्रताप मौर्य जी, प्रोफेसर विमल प्रकाश जी, शिव कुमार जी, रामदास कुर्राज जी, सुभाष चंद्र जी के साथ साथ हमारे सम्मानित साथी भाई चिंताराम जी, नीलाराज यादव जी, प्रभुनाथ जी, सूर्य प्रकाश सितकारी जी और इसी के साथ साथ हमारे सम्मानित साथी मोतीलाल पासवान जी, विजय कुमार विकास जी, डॉक्टर कुलराज जी, आप तमाम साथियों के साथ साथ आयोजन मंडल के सभी हमारे आयोजक साथीगण और मंच पर बैठे हुए हमारे सभी सम्मानित नेता साथीगण, मैं कुछ कहूं उसके पहले आज इस ऐतिहासिक अशोक धर्म विजयदशमी
अमृत महोत्सव के अवसर पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। जैसा कि आयोजन मंडल द्वारा छपाए गए इस इश्तिहार को मैंने देखा, जिसमें विषय भी सुनिश्चित किया गया है कि सम्राट अशोक की सामाजिक नीतियां एवं संविधान के प्रति हमारा कर्तव्य। साथ ही साथ भारतीय संविधान एवं व्यवस्था परिवर्तन पर हो रहे फेर बदल से बहुजन समाज को सावधान रहने की आवश्यकता, और साथ ही साथ हमारे सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के जो सूत्रधार रहे हैं, जिन्होंने पूरे विश्व में मानवता का संदेश दिया, मानव मानव एक समान की विचारधारा दी, करुणा मैत्री बंधुत्व का संदेश देने वाले करुणा के सागर तथागत बुद्ध को मैं नमन करता हूं। इसके साथ ही साथ सामाजिक परिवर्तन के महान प्रणेता ज्योतिबा फुले जी, इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जी, आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू जी महाराज, भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, क्रांति के अग्रदूत पेरियार रामा स्वामी नायकर, नारायण गुरु संत गाड़गे, संत घासीराम और इन महापुरुषों की विरासत को आगे बढ़ाने वाले सामाजिक परिवर्तन के महानायक महात्मा कांशीराम जी तथा उत्तर भारत में इस क्रांति को जगाने वाले हमारे महान चिंतक और विचारक महामना राम स्वरूप वर्मा जी, उत्तर भारत के पेरियार लड़ाई सिंह यादव जी, बिहार के लेनिन कहे जाने वाले श्री जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, आप तमाम महापुरुषों को भी मैं कोटशा नमन करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई कोई नई लड़ाई नहीं है। आज हमारा भारतीय संविधान सबके संरक्षक के रूप में सबको समान रूप से बराबर का अधिकार देता है। इस देश के 140 करोड़ लोगों के सम्मान और स्वाभिमान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा का अधिकार देता है। आज भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में इस बात की स्पष्ट व्याख्या है कि हम धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते। जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव का जो विषमतामूलक समाज है, वो इस देश के लिए कैंसर है।
दुनिया का चीन के बाद सबसे बड़ा देश भारत है, लेकिन हजारों साल तक यह गुलामी की त्रासदी झेली है। जो भारत सम्राट अशोक के जमाने में कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, दूध घी की नदियां बहती थी, लोगों के घरों में ताले नहीं लगाए जाते थे, मानवता का संदेश जंगल और घर घर में था, वही भारत आखिर हजारों साल तक गुलामी की त्रासदी झेलने के लिए मजबूर क्यों हुआ? इसीलिए कि हम जातियों में बटे थे, ऊंच नीच में बटे थे, छोट और छूट में बटे थे। हम बड़े तुम छोटे, हम ऊंच तुम नीच, इस भावना में पूरे समाज को हमारे धर्म के ठेकेदारों ने बांट दिया था। और यही कारण है साथियों, इसी मानवता का संदेश देने के लिए, जात पात छुआछूत ऊंच नीच की खात्मा के लिए कभी तथागत बुद्ध ने पूरे विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाया था। इसी मानवता के संदेश को सम्राट अशोक ने घर घर पहुंचाया था। इसी बुद्ध के विचार को यह श्रावस्ती, जो बुद्ध की कर्मस्थली भी रही है, कई वर्षावास इस बौद्ध तीर्थस्थली श्रावस्ती में भगवान बुद्ध ने बिताए हैं। महाराज प्रसेनजित की राजधानी भी रही है, उपराजधानी साकेत रही है। महाराज प्रसेनजित बुद्ध के समकालीन राजा थे। महाराजा प्रसेनजित भी बौद्ध राजा थे। और साथियों, ये पूरे श्रावस्ती में, श्रावस्ती खोडस महाजनपद का एक मुख्य जनपद था, जहां के राजा प्रसेनजित थे। और यहां पर भाईचारा, करुणा, मैत्री, बंधुत्व का लोग जीवन जीते थे। कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच छुआछूत नहीं। लेकिन ये कौन सी चीज ताकते हैं जिन्होंने हमें जातियों में बांटा, ऊंच नीच में बांटा, छूत छूत में बांटा, भेदभाव मूलक समाज बनाया? आखिर यह विचारणीय विषय है। हजारों साल तक गुलाम रहने वाला भारत अगर इस पर गंभीरता से चिंतन नहीं करेगा तो गुलामी का खतरा फिर से भारत पर कहीं न कहीं मंडराता नजर आएगा। इसीलिए सावधान रहने की आवश्यकता। जब हमारा भारतीय संविधान 140 करोड़ लोगों को समान रूप से बराबर का अधिकार देता है, तो समाज के बांटने वाले लोग आखिर समाज को बांटने की कोशिश लगातार क्यों करते हैं? इसका मतलब है संविधान के प्रति उनकी सोच दूषित है। जो संविधान के प्रति दूषित मानसिकता रखता है, वो देश के प्रति भी ईमानदार नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों, यह भारतीय संविधान हमें विज्ञान के साथ, वैज्ञानिक सोच के साथ खड़े होने की बात करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत हमें इस बात का निर्देश देता है कि लोगों
समाज को खड़ा करने की आवश्यकता है। अगर समाज को वैज्ञानिक सोच के साथ खड़ा करने की आवश्यकता है और हम इस बात को कहते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 51 जी के तहत हमें ढोंग ढकोसले पाखंड से दूर होकर वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ना है, तो धर्म के नाम पर दुकान चलाने वाले लोगों के पेट में दर्द होता है। और साथियों, मैं कहना चाहता हूं, भारतीय संविधान ही आज हमारा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। भारतीय संविधान ही हमारा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। यही भारतीय संविधान 124 करोड़ लोगों के मान सम्मान की रक्षा करने की गारंटी देता है। यही भारतीय संविधान सभी धर्मों को समान रूप से आगे बढ़ने और अपने सोच के मुताबिक अपने धर्म का पालन करने का भी हिदायत देता है। लेकिन धर्म समाज के निर्माण के लिए होता है। धर्म मानव और मानवता के कल्याण के लिए होता है। धर्म राष्ट्र के और राष्ट्रवासियों के कल्याण के लिए होता है। धर्म देश के बंटवारे की बात नहीं करता है। धर्म इंसान को जानवर से मतलब जिंदगी जीने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। धर्म समाज को जात पात छुआछूत ऊंच नीच में बांटने का पाप नहीं कर सकता है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आज धर्म की दुहाई देकर के कोई संविधान की धज्जियां उड़ाएगा तो स्वाभाविक रूप से ऐसे संविधान विरोधी ताकतों से निपटने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई संविधान से खिलवाड़ करने की कोशिश करता है तो देश के 140 करोड़ लोगों के मान और सम्मान से खिलवाड़ करने की वो जरूरत कर रहा है। इसीलिए आज हमें कहना चाहते हैं, हम तो वही बात करते हैं जो भारतीय संविधान हमें इंगित करता है, जो भारतीय संविधान हमें निर्देशित करता है। लेकिन अपने को धर्म का ठेकेदार कहने वाले लोग आज देश को बांटने की कोशिश में लगे हुए हैं। जब भारतीय संविधान हमारे देश को संप्रभु राष्ट्र भारत के रूप में मान्यता दिया है, हमारा भारत राष्ट्र एक संप्रभु राष्ट्र है, तो वो कौन से देशद्रोही ताकतें हैं जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का पाप करने की बात करते हैं? यह देश तो कभी हिंदू राष्ट्र था ही नहीं। यह कभी वैदिक युग था, कभी जैन धर्म था, कई हजार साल तक बौद्ध धर्म भी था और उसके बाद ब्राह्मण धर्म भी था, लेकिन हिंदू धर्म तो कभी था ही नहीं। जब हिंदू धर्म कभी नहीं था तो हिंदू राष्ट्र कैसे हो सकता है? और जब भारत राष्ट्र बन गया है तो भारत राष्ट्र में हिंदू राष्ट्र कैसे बन सकता है? और मैं कहना चाहता हूं साथियों, यही हिंदू महासभा के लोगों ने 1923 में देश के बंटवारे की बात उठाई थी। 1939 में जब वीर सावरकर हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उन्होंने इसी देश के बंटवारे की बात को
द्विराष्ट्र की अवधारणा में बांटने की मांग किया था। देश आजाद हुआ 1947 में, तो उसी हिंदू महासभा के दबाव में इस देश के दो टुकड़े हुए, एक पाकिस्तान बना, एक भारत बना। यही हिंदू महासभा के लोगों ने पहले भी इस देश का बंटवारा करवाया था। आज फिर से हिंदू राष्ट्र की बात करके ये देश के बंटवारे का बीज बो रहे हैं, क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करेगा तो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग इस्लामिक धर्म की बात, इस्लामिक राष्ट्र की बात करेंगे। जैन धर्म को मानने वाले लोग जैन राष्ट्र की मांग करेगा। सिख धर्म के लोग सिखिस्तान राष्ट्र की मांग करेंगे। बौद्ध धर्म के लोग बुद्ध बौद्ध राष्ट्र की मांग करेगा। इसलिए हिंदू राष्ट्र का बीज बोने वाले लोगों, सावधान हो जाओ, तुम्हारे देश के बंटवारे की साजिश नहीं चलने पाएगी। इसी हिसाब से मैं कहना चाहता हूं, अगर हिंदू धर्म होता तो वेद में इसका कहीं न कहीं जिक्र होता। मैंने चारों वेद पढ़े हैं, किसी वेद में हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं है। हमने पुराणों को भी पढ़ा है, किसी पुराण में भी हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं है। हमने मनुस्मृति सहित कई स्मृतियां भी पढ़ी है, किसी स्मृति में भी हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं है। हमने वाल्मीकि रामायण भी पढ़ी है, वाल्मीकि रामायण में भी हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं है। यहां तक कि आज सबसे ज्यादा चर्चित और विवादित तुलसीदास की रची गई रामचरितमानस भी हमने पढ़ा। रामचरितमानस में भी हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं है। तो रामचरितमानस तो भी लिखी गई, तुलसीदास जी और अकबर समकालीन थे, यानी यह 13वीं 14वीं शताब्दी में लिखी गई। तो अब जब तुलसी बाबा की लिखी रामचरितमानस में भी हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं है, तो हमारे आरएसएस के प्रमुख, डबल इंजन की सरकार चलाने वाले लोग, धर्म का चादर होने वाले धर्माचार्य के रूप में ये खूनी भेड़िए इस देश को फिर से खून खराबे की ओर ले जाने का पाप और दुस्साहस क्यों कर रहे हैं, यह विचारणीय विषय है। यही मैं कहना चाहता हूं कि साथियों, ऐसे साजिशकर्ताओं से होशियार रहने की आवश्यकता है। आज देश की आजादी के 75 साल हो गए। अभी हमने आजादी का 76वां वर्षगांठ मनाया। डबल इंजन की सरकार भी इस अवसर पर अमृत महोत्सव मना रही है, लेकिन अमृत महोत्सव मनाने वाले माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री शायद भूल जाते हैं कि जिस भारतीय संविधान की कसम खा करके आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हो, उसे भारतीय संविधान की अवधारणा के विपरीत आपका आचरण आप पर भी कहीं न कहीं सवाल या निशान लगाता है। आप कहते हो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन आपने सबके विश्वास का कत्लेआम कर दिया। यह क्या विडंबना है कि देश की आजादी के 76 साल बीत जाने के बाद भी आज इस देश का सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ संविधान प्रमुख, राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में जाती है
उनको अंदर जाने से रोक दिया जाता है, बैरिकेडिंग के बाहर रोक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो आदिवासी समाज की महिला है। लेकिन उन्हीं के अधीन केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक मंत्री जो ऊंची जात का है, वो मंदिर के गर्भगृह में जाके पूजा अर्चना करता है। यानी ऊंची जात का मंत्री जो राष्ट्रपति के अधीन मंत्रिमंडल का एक छोटा मंत्री है, वो अंदर जाके पूजा करता है क्योंकि ऊंची जात का। लेकिन देश के राष्ट्रपति आदिवासी समाज की है, इसलिए सबसे बड़े पद पर बैठने के बावजूद भी वहां के पंडों ने मंदिर के अंदर जाने से रोक दिया। नतीजा है कि मजबूरी में वो बैरिकेडिंग के बाहर ही मंदिर को हाथ जोड़ करके वापस चली जाती है। ये राष्ट्रपति की बदहाली का आलम है। क्या माननीय प्रधानमंत्री को नहीं मालूम क्या? ऐसे पंडित पुजारियों पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं? पूजा का कार्य सबको है और मंदिरों में जिसे हम देवी देवता भगवान कहते हैं, इस मूर्ति को बनाता कौन है? इस मूर्ति को बनाता है, गांव में हम बोलते हैं पत्थर कटा। हथौड़ी छेनी से पत्थर को काट काट तराश करके वो भगवान का रूप देता है, देवी का रूप देता है, देवता का रूप देता है। लेकिन वही देवी देवता भगवान जिसको पत्थर कटा में काट काट करके तराश करके इनको महिला मंदिर करके भगवान देवी देवता का रूप दिया, जब वो मंदिर में चला जाता है तो पत्थर कटा का प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। आखिर क्यों? आखिर क्यों? जिसने भगवान का मूर्ति बनाया, महीनों महीनों मेहनत करके उसको तराशा, खूबसूरत रूप दिया, वही मूर्ति मंदिर के अंदर गई नहीं कि मूर्ति बनाने वाला पत्थर कथा का प्रवेश वर्जित। यह विडंबना। यही नहीं, यही बात नहीं है। इसके पहले जो राष्ट्रपति थे माननीय रामनाथ कोविंद जी, राष्ट्रपति रहते राजस्थान के पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर का दर्शन करने गए। उनको भी वहां के पंडित पुजारियों ने मंदिर में जाने से रोक दिया क्योंकि वो भी दलित समाज के थे। क्या आज पिछड़े और दलित इस बात का संज्ञान नहीं ले रहे हैं? क्या नारा दोगे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन आदिवासी समाज का अगर राष्ट्रपति की कुर्सी पर भी बैठ गया द्रौपदी मुर्मू जी के रूप में, तो उसको मंदिर में प्रवेश नहीं। दलित समाज का व्यक्ति रामनाथ कोविंद के रूप में अगर राष्ट्रपति बन गया तो उसको ब्रह्मा के मंदिर में प्रवेश नहीं। 2017 में अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, डबल इंजन वालों की सरकार बनी। यही डबल इंजन की सरकार वाले लोग जब मुख्यमंत्री आवास को अखिलेश यादव ने खाली किया, यही डबल इंजन की सरकार वाले लोग उसको पहले गौमूत्र से धुलाया, उसके बावजूद उनका पेट नहीं भरा तो गंगा जल से धुलवाया। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव जी पिछड़े समाज में पैदा हुए थे, इसलिए ऐसी घिनौनी हरकत की। अगर अखिलेश यादव जी किसी ब्राह्मण समाज में पैदा हुए होते तो भाजपा के लोग उसको न गोमूत्र से धुलवाते, न गंगा जल से धुलवाते। वो इसलिए धुलाया गया कि अखिलेश यादव जी पिछड़े समाज के। आप कहते हो कि स्वामी प्रसाद मौर्य हम पर टिप्पणी करते हैं, हम टिप्पणी क्या करेंगे? हम तो अपनी पीड़ा बयां करते हैं। आपने हमारे साथ बदसलूकी क्या किया? हम हजारों साल पहले की बात नहीं करते, हम तो आज की बात कर रहे हैं।
द्रौपदी मुर्मू के साथ आपने क्या किया? इस देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के साथ आपने क्या किया? मुख्यमंत्री रह चुके श्री अखिलेश यादव के साथ आपने क्या किया? हजारों साल पहले आपने क्या किया होगा, इसकी तो कल्पना करके हमारे रोए रोए थर्रा जाते। आप हमें गाली दें, हम प्रतिकार भी न करें, आप हमें अपमानित करें, हम प्रतिकार भी न करें, दुहाई दोगे कि हमारी भावना हद होती है। आप जानते हो अभी बिहार में जाति गणना हुई है, 63% पिछड़े, बिहार में 63% पिछड़े। दलित को जोड़ लिया जाए तो और अल्पसंख्यक को जोड़ लिया जाए तो आबादी हो गई 90%। सन 1931 की जाति गणना में यहां पर पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों को सबको जोड़ लिया जाए और अल्पसंख्यक को इसमें शामिल कर लिया जाए तो इनकी आबादी लगभग 92.5%। तो 60.5% लोग मनमाना कराएं तो 60.5% लोगों की भावना बड़ी हो गई। 92.5% लोगों की भावनाएं रोज आहत होती हैं, इनके लिए कोई माने नहीं रखता है। ये है दोगले चरित्र के लोग। हमारी भावना नहीं है, इनकी भावना है। 60.5% लोगों की भावना है, 52.5% लोगों की भावना नहीं है। मैंने क्या कहा भाई? मैंने आपको अशब्द का प्रयोग तो नहीं किया, मैंने आपके खिलाफ कोई शब्द भी नहीं बोला। मैंने तो केवल इतना ही कहा था ना कि धर्म के नाम पर आप किसी को गाली नहीं दे सकते हो, धर्म के नाम पर आप अपमानित करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते हो, धर्म के नाम पर महिलाओं के सम्मान के साथ मजाक नहीं कर सकते हो, जासूस शब्दों का प्रयोग करके हमें नीच और अधम नहीं कर सकते हो। हमने तो यही कहा था, ये बड़ा भम तेरी कुम्हारा सुपत किरात कोल कलवा। ये कौन जातियां हैं? या आदिवासी हैं, या दलित हैं, या पिछड़ी हैं। हमने क्यों नहीं कहा था भारतीय संविधान के मुताबिक अब आपको किसी के साथ अधम और नीच शब्द नहीं लगा सकते हैं, इसलिए या तो इसको संशोधित किया जाए और या इसको बैंड किया जाए। यही तो बात है ना। क्या गलती कर दी जाए? बड़ी भावना बिगड़ गई, यानी 93% लोगों की भावना नहीं, 60% लोगों की भावना हो गई। यह भेदभाव बंद करो। आज भारतीय संविधान है जो सभी 140 करोड़ लोगों को बराबर का अधिकार है, धन, धरती, शिक्षा, सम्मान, स्वाभिमान के साथ रहने का। तो आप इसमें दाल भात में मुंह से चंद क्यों बनना चाहते हो? आखिर हम तो महिलाओं का सम्मान करते हैं, हमारे देश की ये संस्कृति है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहीं पर स्वर्ग वास होता है, वहीं पर स्वर्ग का वास होता है, वही स्वर्ग होता है। और अभी हम नवरात्र में लगातार कोई न कोई देवी की पूजा करते रहे, तो दिखाने के लिए तो देवी की पूजा, और लिखा पढ़ो क्या कि ढोल गमार सूद पशु नारी सकल ताना के अत्याचार। ये दोहरी नौटंकी कैसे चलेगी? और हमारे एक साथी कह रहे हैं डबल इंजन सरकार तो डबल नीट भी चलेगी। सही पकड़ा आपने। इसलिए या तो
आप नारी सम्मान की बात करो, महिला सशक्तिकरण सरकार चला भी रही है, लेकिन महिला सशक्तिकरण की बात अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं तो सारे धर्म के ठेकेदारों में भूचाल आ जाता है, पेट में ऐठन शुरू हो जाता है, दर्द शुरू हो जाता है। और यही मैं कहना चाहता हूं, जहां महिलाओं को सम्मान देने की बात है, क्योंकि ये हमारी माता है, दादी है, नानी है, बेटी है, बहू है, बहन है, ये तमाम रूप से हमेशा हमारे उत्थान की बात करती है, तो हम इनके अपमान की बात कैसे कर सकते हैं? लेकिन जो इनको पैदा करता है वो उनको भी नहीं बख्शते हैं। सबसे बड़ी विडंबना तो ये, और महिलाओं को तो ऐसे ऐसे नीच से नीच शब्दों का प्रयोग करके ऐसे घृणित शब्दों का प्रयोग किया है जिस पर मैंने आपत्ति की थी। आज भारतीय संविधान के रहते हम किसी समाज को, किसी वर्ग को, किसी धर्म को, किसी जाति को ना अपमानित कर सकते हैं, ना नीच कह सकते हैं, ना अधम कह सकते हैं, ना मारने पीटने प्रताड़ित करने की बात कर सकते हैं। और साथियों, आज भी देखने को मिलता है तो भारतीय संविधान, लेकिन ये चलाते हैं अपने मनु का संविधान। आज भी ये कहते हैं कि पूज्य ही विप्र सकल गुणहीना, सभी गुणों से हीन हो, लेकिन विप्र है उसका पूजा करो। और आगे क्या कहते हैं? चलो इतना कहते तो कोई आपत्ति नहीं, आप किसी की पूजा करो, हमें क्या लेना देना। लेकिन आगे क्या कहते हैं कि पूजन शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीणा, यानी गुणी भी है, ज्ञानी भी है, ज्ञान में एक्सपर्ट भी है, लेकिन अगर शूद्र है यानी दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, तो उसका सम्मान मत करो। ये है, ये इनका धर्म, यही इनका धर्म। आज जैसे जैसे जनवरी नजदीक आएगा, वैसे वैसे ये जितने भी धर्म का चोला पहन करके देश को बांटने की साजिश करने वाले लोग हम सब की आंख में धूल झोंकने का एक फिर तरीका ढूंढ निकाले हैं। अभी जनवरी लगेगा ना, तो माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे अयोध्या, क्या करने? राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने। भाई, राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा क्यों करोगे? वो तो हजारों साल से लाखों करोड़ों लोग उनको भगवान मानते हैं, उनको अपना आराध्य मानते हैं, लोग उनकी पूजा पाठ करते हैं। तो जिसको हजारों लाखों साल से लोग मानते हैं, जानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनमें प्राण प्रतिष्ठा क्या करोगे आप? यानी ये प्राण प्रतिष्ठा करने वाले लोग प्राण प्रतिष्ठा का नाटक करके ये साबित करना चाहते हैं कि भगवान से बड़ा कोई और है, तो वह प्राण प्रतिष्ठा करने वाला है। नहीं समझे? मतलब भगवान को जो प्राण प्रतिष्ठा करे, हाँ, जान डालेगा, तो यानी जो भगवान में भी जान डालेगा, इसका मतलब है वो भगवान से बड़ा है। क्या ढोंग है भाई? अब कोई भगवान पहले से हजारों लाखों साल चला रहा है, अब उनमें प्राण प्रतिष्ठा क्या करेंगे? केवल यही साबित करने के लिए कि जो भगवान में प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है वो भगवान से बड़ा है। तो मैं प्राण प्रतिष्ठा करने वालों को सलाह देता हूं, भाई, भगवान तो भगवान है,
अब तुम प्राण प्रतिष्ठा नहीं करोगे तो भी भगवान रहेगा। तुम्हारे प्राण प्रतिष्ठा से भगवान की महिमा ना घटनी है ना बढ़नी है, क्योंकि वो पहले से पूजा जा रहा है। इसलिए ये नौटंकी बंद करो। अगर प्राण प्रतिष्ठा करनी है तो प्राण प्रतिष्ठा करने वाले धर्माचार्य लोग पहले अपने घरों में जिनकी मौत हो जाती है उन मुर्दा के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करके जिंदा करने का काम करो। यानी धर्माचार्य के घरों में ही मौतें होती होंगी, उनके भी बाप दादा मां घर में कोई कोई मरता होगा। अगर प्राण प्रतिष्ठा सच है तो अपने घर में जिनकी मौतें हुई हैं उनमें प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं करते? अगर मुर्दा के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करके उसको जिंदा कर दोगे तो तुम्हारे घर में कभी कोई मरेगा ही नहीं, अमर हो जाएगा। तुम यमराज को भी चुनौती दे दोगे, तुम विज्ञान को भी ठेंगा दिखा दोगे, विज्ञान भी तुम्हारे आगे खत्म हो जाएगा और यमराज की भी कभी हिम्मत नहीं पड़ेगी तुम्हारे घर में आने की। लेकिन वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनसे उनको कुछ मिलना नहीं है। न जान आनी है मुर्दा में और न दान दक्षिणा आना है। तो दान दक्षिणा तो तभी आएगा, ये हमारे सबसे ज्यादा दलित पिछड़े समाज के लोग बहुत दान दक्षिणा पहुंचाते हैं, और जो आप लोग दान दक्षिणा पहुंचाते हो ना, उसी के नाते धर्माचार्य पागल हो जाते हैं। अभी एक अयोध्या का धर्माचार्य है जिसने मुझे गोली मारने के लिए 25 करोड़ रुपए की फिरौती लिया है। यह 25 करोड़ रुपए कहां से आया? केंद्र और प्रदेश की सरकार गूंगी मेरी अंधी है क्या? क्यों नहीं 25 करोड़ रुपए की घोषणा करने वाले के घर में अब तक ईडी और सीबीआई का छापा क्यों नहीं पड़ा? इसलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों, आप सभी जो यहां पर बड़ी तादाद में बैठे हुए लोग हो, ये जो आप चढ़ावा चढ़ाते हो, मालपुआ खिला करके इनकी तोड़ मोटी करते हो, दान दक्षिणा देकर के इनको अपने घर की कमाई देते हो, उसी कमाई के बलबूते पर ये बोल रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जो गोली मारेगा हम 25 करोड़ रुपए का घोषणा करते हैं देने के लिए। ये दान दक्षिणा देना बंद कर दो तो 25 करोड़ रुपए की सुपारी देना ये अपने आप बंद कर देंगे। आप लोग अगर चाहते हो कि स्वामी प्रसाद मौर्य शहर की तरह झूठा बढ़ाते रहे और गोली मारने वाले लोग 25 करोड़ 50 करोड़ की बात करना बंद कर दें, तो साथियों न रहे बांस, न बजेगी बांसुरी, न आप देंगे दान दक्षिणा, न पाएगा इनके पास पैसा और न 25 करोड़ की देने होने की करेंगे घोषणा। बंद करो। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं बिगड़ना, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जानते हैं कि जो भी पैदा हुआ है आज नहीं तो कल मरेगा। और स्वामी प्रसाद मौर्य ये भी जानते हैं कि कुत्ते भूखे लाख हजार, हाथी चले अपनी रफ्तार। इसलिए इसके पहले भी यह 16वीं घोषणा है
इसके पहले 15 घोषणाएं हो चुकी हैं। कई लोगों ने, कई साधु संत के देश में ये जो आतंकवादी अपराधी चरित्र के लोग हैं, इनको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सरकार आती और जाती है। आज प्रदेश में योगी बाबा की सरकार है, तो कल किसी और की सरकार होगी। अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य की भी सरकार होगी। और जितने अपराधी चरित्र के लोग भाषा बोल रहे हैं, मैं एक एक करके सरकार बनते ही ऐसा हिसाब किताब करूंगा कि दिन सच्ची का तू क्या आ जाएगा। इसलिए इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, लोकतांत्रिक तरीके से आप अपनी बात कह सकते हैं। मारने काटने की बात करोगे तो ना आप साधु रहोगे, न संत रहोगे, न सन्यासी रहोगे। आप अपराधियों की श्रेणी में आ जाओगे, आप आतंकवादियों की श्रेणी में आ जाओगे। ये सुपारी देने वाले लोग साधु संत हो ही नहीं सकते, ये अपराधी आतंकवादी हो सकते हैं। आज योगी बाबा की सरकार है, पुलिस तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं डाल रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जबकि इस बात का निर्देश है, कोई भी घृणात्मक स्पीच देने वाले के हेट स्पीच देने वाले के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। 15 जान से मारने की मेरे पास धमकी आ गई। उन्होंने बाकायदे मीडिया के सामने अपनी उस बात को वायरल भी किया। चोरी चोरी छिपे छिपे नहीं किया, मीडिया को बुला करके घोषणा किया। उसके बावजूद आज पुलिस ऐसे आतंकवादी और अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि उनको इस बात का गुमान है कि प्रदेश में योगी बाबा की सरकार है। लेकिन साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक नहीं 1000 प्रकार की बंधन घर की मिले तो भी स्वामी प्रसाद मौर्य के सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, मैं तो इतना जानता हूं कि जो भी पैदा हुआ है वो अमर होकर नहीं आया। जहां बैठे हो, जिस भगवान की आराधना, हेलो, ये वाली आवाज सही करो, हेलो हेलो हेलो, हम तथागत बुद्ध की बात करते हैं, लेकिन तथागत बुद्ध को भी परिनिर्वाण मिला था। हम महावीर जैन की बात करते हैं, उन्हें भी परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। हम भगवान राम की बात करते हैं, भगवान राम भी सरजू में जल समाधि लिए थे। यानी राम की भी मौत हुई थी। वाल्मीकि रामायण इस बात का गवाह है कि वो राम और लक्ष्मण दोनों भाई जल समाधि एक साथ सरजू में लिए थे। कृष्ण को भी किसी ने, एक भील ने तीर मार करके मौत के घाट उतारा था। ईसा मसीह को भी सूली पर लटकाया गया था। मोहम्मद साहब भी जब चलते थे तो उनमें भी ईंट पत्थर बरछा और कीचड़ सा गंदगी फेंकी जाती थी। कौन सी नई बात है ये? कौन सी नई बात है? कौन अमर होकर आया है? आज नहीं तो कल सबको मौत को गले लगाना होगा। इसलिए जिसको मैं जानता हूं कि मौत सच है, उस मौत से स्वामी प्रसाद मौर्य डरने वाला नहीं है। इसीलिए ऐसे बकबक करने वाले लोगों को
मैं थोड़ा भी तरजीह तवज्जो नहीं देता। हाँ, इतना जरूर है साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, आज हम तो वो बात करते हैं जो भारतीय संविधान कहता है कि लोगों को वैज्ञानिक साथ के साथ खड़ा करो, वैज्ञानिक सोच के साथ खड़ा करो। हम भी सनातन धर्म को मानते हैं, लेकिन पाखंड को नहीं। यह सनातन शब्द तथागत बुद्ध का शब्द है। भगवान बुद्ध संदेश दे रहे थे अपने शिष्यों को, तो संदेश देने के बाद अंतिम वाक्य में उन्होंने कहा, जो मैंने संदेश दिया, एस धम्मो सनातनः, एस धम्मो सनातनः, यही धर्म उपदेश सनातन है। जैसे शत्रुता से नहीं खत्म होती, शत्रुता खत्म करने के लिए मित्र भाव से हाथ मिलाना पड़ता है। यह सच है। सूरज लाखों साल पहले भी हमें प्रकाश देता था, आज भी दे रहा है, लाखों साल बाद भी देगा। यह सनातन है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिससे कि रात दिन होता है और 365 दिन का एक साल होता है। यह सत्य है। इसलिए अभी हमारे अकेला जी बोल रहे थे, पानी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। आप किसी भी नदी तालाब में सरजू घाघरा गंगा कुछ भी हो, वही जाके नहाए, वो नहीं कहेगा अरे तुम दलित हो मत ना हो, तुम आदिवासी हो मत ना हो। पंडित पुजारी रोक सकते हैं, लेकिन गंगा जमुना या नदियां किसी को भी पानी पीने से नहाने से मना नहीं कर सकती। हवा सबके लिए चलती है, यही सनातन है। हवा जाति देख के नहीं चलती, धर्म देख के नहीं चलती। तुम हिंदू हो, तुम हवा ले सकते हो, तुम मुसलमान ईसाई हो, तुम हवा नहीं ले सकते हो। वो बंटवारा नहीं करती। हवा ऑक्सीजन सबके लिए चलता है, हिंदू के लिए भी, मुसलमान के लिए भी, ईसाई के लिए भी, बौद्ध के लिए भी, जैन के लिए भी, सिख के लिए भी, यहूदी के लिए भी, कोई भेदभाव नहीं करता। यह सनातन है। अग्नि ये सबके काम आती है, जमीन सबके काम आती है, ये नहीं मना करते। तो जब सूर्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, हवा किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, पानी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, अग्नि किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, तो भेदभाव करने वाले लोग ये कौन से धर्म के ठेकेदार, किस दुनिया से आते हैं? और यही जो हमेशा चला रहा है, यही सनातन है। सनातन ये नहीं हो सकता। जात पात छुआछूत ऊंच नीच ये सनातन नहीं है, क्योंकि ये इंसानों का बनाया हुआ है। ये किसी कुदरती ताकत ने नहीं बनाई, प्रकृति ने नहीं बनाया। धर्म के ठेकेदारों ने अपनी दुकान चलाने के लिए बनाया है। धर्म नहीं बल्कि धंधा के रूप में उस धर्म के इस्तेमाल करके लोगों को ठगने का काम किया है। इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं एक दिन मनुस्मृति पढ़ रहा था। मनुस्मृति के पहले अध्याय में एक श्लोक है जिसका हिंदी अनुवाद है, मुंह से ब्राह्मण पैदा हुआ, बाहु से क्षत्रिय पैदा हुआ, जंघे से बनिया पैदा हुआ और पैर से शूद्र पैदा हुआ। अब कहते हैं यही सनातन मानो। हम कैसे माने सनातन? हम तो देखते हैं भारत में हो, चीन में हो, लंका में हो, जापान में हो, अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, अफ्रीका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं भी हो, बच्चा जहां पैदा होता है अपने मां के पेट से पैदा होता है। तो मां के पेट से बच्चा पैदा होता है, ये तो सनातन है। लेकिन मुंह से बच्चा पैदा हो, ये क्या है?
ये कभी देखा क्या कि किसी के मुंह से बच्चा पैदा होते देखा आप लोगों ने? अगर किसी ने देखा तो हाथ उठा दो, किसी ने देखा हो तो, और नहीं देखा तो फिर कोई बात नहीं। क्या किसी बच्चे को कभी किसी के हाथ से पैदा होते देखा है क्या? नहीं। किसी बच्चे को जंघे से पैदा होता देखा है क्या? नहीं। किसी व्यक्ति को पैर से पैदा होते देखा है क्या? नहीं। कहते हैं ये सनातन है। कैसे सनातन है भाई? मुंह से बच्चा पूरे दुनिया में आज तक पैदा ही नहीं हुआ, तो हम कैसे मान लें कि मुंह से बालक पैदा हो गया? हम कैसे मान लें कि हाथ से छतरी पैदा हो गया? हम कैसे मान लें कि जंघे से बनिया पैदा हो गया? हम कैसे मान लें कि पैर से शूद्र पैदा हो गया? केवल मनुस्मृति में लिख देने से पैदा हो जाएगा क्या कोई? यह धोखा है। इसीलिए मैं कहता हूं यह धर्म नहीं, यह धोखा है। धर्म क्या है? मां के पेट से पैदा होना, यही धर्म है, यही सनातन है। तो जात पात छुआ ऊंच नीच सनातन नहीं हो सकता। ढोंग ढकोसला पाखंड सनातन नहीं हो सकता। स्वार्थ में बनाई गई नीति रीति सनातन नहीं हो सकता। सनातन धर्म को हम मानते हैं, लेकिन हमारा सनातन विज्ञान पर आधारित है, और आपका सनातन धोखे, झूठ और फरेब पर आधारित है। और इसीलिए साथियों मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों ने जो लड़ाई लड़ी है, हम तो उन्हीं के इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम कोई बात नहीं कर रहे, हम उसी बात को आगे बढ़ाने का बात कर रहे हैं कि भगवान बुद्ध ने कहा था, जो भी बुद्ध के अनुयायी हैं, भगवान बुद्ध ने कहा था कोई बात इसलिए मत मान लेना कि किसी बड़े धर्म ग्रंथ में लिखी हुई है। किसी बात को इसलिए भी मत मान लेना कि हमारे बड़े बूढ़ों ने इस बात को कही है। किसी बात को इसलिए भी मत मान लेना कि मैं स्वयं कह रहा हूं, बल्कि किसी की भी कही हुई बात, किसी के द्वारा सुनी गई बात, किसी धर्म ग्रंथ में पढ़ी गई बात को अपने दिमाग की कसौटी पर कसना, और उस कसौटी पर अगर वो खरा उतरे तब उसे मानना, अन्यथा मत मानना। यानी पहले जानो तब मानो। और धर्म के लोग क्या कहते हैं? नहीं, हम जो करें वो मानो। बुद्ध और अन्य में यही अंतर है। और धर्म के लोग कहते हैं जो मैं कर रहा हूं उसी को मानो। भगवान बुद्ध ने कहा था नहीं, मैं ही कुछ कहता हूं तो भी मत मानो। उसको कसौटी पर कसो, दिमाग बुद्धि की कसौटी पर कसो। अगर वो मानव कल्याण के लिए हितकारी है, उस बात से मानवता का कल्याण हो रहा है, मानवता मजबूत हो रही है, मानवता का सम्मान हो रहा है, तो उस बात को मानो, अन्यथा मत मानो। इसीलिए बुद्ध ने संदेश दिया भारत में, लेकिन दुनिया के 50 देश से भी ज्यादा आज बुद्ध के अनुयायी हैं। 50 से भी ज्यादा। रूस, सोवियत रूस, जो 100% कम्युनिस्ट देश था, चीन जो 100% कम्युनिस्ट देश था, आज चीन में 85% लोग बुद्धिस्ट हो गए। आज वो रूस नहीं, जापान का तो राष्ट्रधर्म ही बौद्ध धर्म, लंका का तो राष्ट्रधर्म ही बौद्ध धर्म है। तमाम ऐसे देश है जहां का राष्ट्रधर्म आज भी बौद्ध धर्म है। मैं पूरे इतिहास में नहीं जाना चाहता, समय लंबा हो जाएगा, वैसे ही बहुत लंबा हो गया। मैं इतने कहना चाहता हूं कि साथियों, सोवियत रूस जो 100% कम्युनिस्ट था,
आज वहां पर भी बड़ी तेजी के साथ बौद्ध धर्म का विस्तार हो रहा है। वहां इंडिया के लोग गए नहीं विस्तार करने, केवल उनकी विचारधारा को मानते हुए आज दुनिया के लोग ज्यादा से ज्यादा मानने लगे हैं, क्योंकि बुद्ध का धर्म, बुद्ध की कही गई बात, बुद्ध का विचार वैज्ञानिक है, ढोंग ढकोसला पाखंड से दूर है, मानवता का संदेश देने वाली है, समाज को करुणा मैत्री बंधुत्व के साथ जोड़ती है, समाज को बांटती नहीं है बल्कि समाज को जोड़ती है। इसीलिए बुद्ध के विचारों का विस्तार पूरी दुनिया में हो रहा है। इसीलिए साथियों, आज की इस अवसर पर मैं अपने आयोजक साथियों को बहुत बधाई धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने आज से 30 साल पहले यहां पर अशोक विजय धम्मदशमी और बौद्ध सम्मेलन की शुरुआत की थी। भाई यक्षाराम मौर्य जी ने, जिसमें यहां 200, 400, 500 लोगों के भीड़ का कार्यक्रम किया करते थे, मैं उसमें भी आता था। और जब आज लाखों का मजमा यहां इकट्ठा होने लगा तो भी मैं आता हूं। आज मैं न केवल आयोजक मंडल को बधाई देना चाहता हूं, बल्कि उन समूचे श्रावस्ती को, जो बुद्ध की धरती श्रावस्ती रही है, जहां पर कई वर्षावास इस श्रावस्ती की धरती पर बुद्ध ने बिताए, जो भगवान बुद्ध की कर्मस्थली रही है। उन श्रावस्ती के लोगों ने बुद्ध के कर्मों को दिनों दिन उत्तरोत्तर बढ़ाते हुए लाखों की भीड़ तक पहुंचाने का काम किया। आज पूरे श्रावस्ती के सभी बौद्ध मठों में इसी प्रकार से खचाखच भीड़ हर जगह भरी पड़ी हुई है। ये लाखों का मजमा यद्यपि हो रहा श्रावस्ती पर, आने वाले दिनों में पूरे उत्तर प्रदेश और देश के लिए मार्गदर्शक की भूमिका में यह श्रावस्ती का कार्यक्रम निभाने का काम करेगा। इसलिए इस उमड़े हुए जनसभा को भी मैं नमो बुद्धाय बोलता हूं। सभी भाइयों बहनों नौजवान साथियों को मैं बधाई शुभकामना देता हूं कि अशोक विजय धम्मदशमी के अवसर पर, जो कि करुणा मैत्री बंधुत्व का त्योहार है, भाईचारे का त्योहार है, समता का त्योहार है, मानवता का त्योहार है, इस त्योहार को आप और भी धूमधाम से मनाएं। आज श्रावस्ती में मना रहे हैं, कल गांव गांव में मनाएं। आज केवल श्रावस्ती में हो रहा है, आने वाले दिनों में आपके बलरामपुर में भी हो, बहराइच में भी हो, गोंडा में भी हो। यद्यपि यहां के लोग यहां आए हुए, बहराइच के लोग भी आए हुए हैं, बलरामपुर के भी लोग हैं, गोंडा के भी लोग हैं। इसलिए मैं सबको बधाई शुभकामना देते हुए आपसे केवल इतनी कहना चाहता हूं, एक ही साधे सब सद है, सब साधे सब जा। दाएं बाएं देखने के बजाय भारतीय संविधान निर्माता भरतपुर जवाहर डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे हजारों साल से लूटे हुए सम्मान को, स्वाभिमान को हमें वापस दिया है। धर्म के नाम पर धर्म के ठेकेदारों ने हजारों साल तक हमें धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से वंचित किया था। आज वो अधिकार हमें मिला है। तो आज भी दूषित मानसिकता के लोग प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनने के बाद अघोषित रूप से भारतीय संविधान को निष्प्रभावी करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4)(16)(4) के अंतर्गत हमारे दलित आदिवासी समाज के भाइयों बहनों को आरक्षण का अधिकार मिला है। जब से डबल इंजन की सरकार आई, सरकारी नौकरियां तो गए,
और सरकारी नौकरियों के साथ साथ अगर यदा कदा कोई सरकारी नौकरी आ भी गई, विज्ञापन आ भी गया, तो कभी उसमें एससी का सफाया तो कभी एसटी का सफाया। 300 अनुच्छेद 340 के अंतर्गत भारतीय संविधान ने प्रदेश और केंद्र सरकार को इस बात का अधिकार दिया कि आयोग समय समय पर आयोग का गठन कर सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर पिछड़ी जातियों को आरक्षण दे, जिसके तहत काला कालेल कर आयोग बनाओ। रद्दी की टोकरी में चला गया, मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई, 52 के बजाय मात्र 27% आरक्षण मिल रहा है। तो साथियों, उस आरक्षण को भी यह सरकार अलिखित रूप से शून्य करती जा रही है। यही नहीं, आज जब से सरकार डबल इंजन की बनी है, नौजवानों पर आफत का पहाड़ टूटा है। सरकारी नौकरियां गायब, करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का दम झेल रहे हैं, महंगाई से आम जनता की कमर टूट गई। आज किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा करने वाली सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य तो नहीं दिला पाई। अलबत्ते जब किसानों के खेत में उत्पाद पैदा होता है तो सरकारी क्रय केंद्र नदारत बिचौलियों के माध्यम से किसानों को अपना उत्पाद बेचना पड़ता है, औने पौने दामों में बेचने के लिए मजबूर होता है। यही नहीं, छुट्टा जानवरों का आतंक अलग से 100 200 जानवरों का झुंड गरीब किसानों के खेत में जाता है, घंटे 2 घंटे में चलकर बराबर कर देता है। और छुट्टा जानवरों के आपस में लड़ने से, एक्सीडेंट होने से तमाम नौजवान, बूढ़े, बच्चों की मौतें जो होती हैं वो अलग। जिन व्यापारियों ने डबल इंजन की सरकार बनाई, उनका दोहन पहले जीएसटी के नाम पर किया गया और अब जीएसटी की जांच को ईडी के दायरे में लाकर व्यापारियों की भी कमर तोड़ने की सरकार ने तैयारी कर ली। यही नहीं, आज लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की जा रही है। यही कारण है विपक्षी पार्टी के नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर तथ्य एफआईआर कराए जा रहे हैं, उनको जेलों में डाला जा रहा है। और यह पहली ऐसी असफल सरकार है जिसने तमाम सरकारी विभागों को बेचने का पाप किया। जिन सरकारी विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें होती थी, ये डबल इंजन की सरकार ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेरा है। आप जानते हैं कि डबल इंजन की सरकार ने देश के सभी बंदरगाह बेच दिए, सभी एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें भी उद्योगपतियों के हवाले कर दिया। एलआईसी जैसी बड़ी संस्था जिसमें लाखों लाख लोग काम करते हैं, उसको भी अदानी को दे दिया। आखिर अदानी और अंबानी से डबल इंजन सरकार का रिश्ता क्या है, जो देश के ये सारे के सारे लाभ वाले विभाग और पौने दामों में इन उद्योगपतियों के हवाले करने का पाप इस सरकार ने किया है। और मैं कहना चाहता साथियों, ये भारत है, यहां का लोकतंत्र दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है। लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग इस गप बुगाते में न रहें। लोकतंत्र खत्म नहीं होगा, लेकिन लोकतंत्र का खिलाफ होने वाले लोग की विदाई जरूर होगी। उस समय का लोग इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि साथियों, सावधान रहो, सजग रहो, संविधान की रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहो। साथ ही साथ लोकतंत्र की रक्षा हमारी पहली प्राथमिकता होगी। देश बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, तो गलत इरादों की सरकार को बाहर का रास्ता दिखाना है। इसीलिए
आज की इस अवसर पर मैं पुनः आयोग साथियों को बहुत बधाई शुभकामना देते हुए अपनी बात पर विराम देता हूं, आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय सनातन। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।